नमस्कार दोस्तों, आप सब कैसे हैं। आशा है सब बहुत बढ़िया और फर्स्ट क्लास होंगे। बाबा के भक्त जो हैं, अब मैं देखिए ऐसे ही बैठ जाती हूँ। मैं कुछ भी तैयार करके नहीं बैठती कि आज मुझे ये बोलना है, आज मुझे वो बोलना है। जो भी मन में आता है मैं बोल देती हूँ, और पता नहीं ये शक्ति कहाँ से आती है कि मैं रैंडमली बिना रुके बोल देती हूँ। तो ये शक्ति मुझे बाबा से मिलती है, क्योंकि इतनी इतनी फ्लुएंट मैं कभी नहीं थी कि मैं किसी के सामने नॉन स्टॉप किसी भी चीज़ को बोलूं। लेकिन बाबा की ऐसी शक्ति है कि मैं आपके सामने आती हूँ और जो दिल में होता है ना वो सब बोल देती हूँ। ऐसे मेरे बाबा की शक्ति है। तो जैसा कि आपको पता है, ये मैं यहाँ पे आपको बाबा के जो भी चमत्कार उन्होंने किए हैं वो बताती हूँ, और साथ साथ और संतों की, जो महान हमारे देश में संत हुए हैं, उनकी भी कुछ अच्छी बातें आपको बताती हूँ, ताकि आप अपनी ज़िंदगी में उस पर अमल करें और उसका लाभ उठाएं। क्योंकि संतों की जो बातें होती हैं ना, अगर आप उस पर चल गए, संत जेन्युइन संत, आजकल के कई बाबा तो ऐसे ढोंगी हैं ना कि उनके चक्कर में तो कभी भी नहीं पड़ना। तो जो जेन्युइन संत है ना, जैसे आजकल के हमारे समाज में, आप बाबा तो मतलब क्या ही बोलूँ, वो तो हनुमान जी ही थे। और दूसरे मुझे धीरेन्द्र शास्त्री जी भी बहुत अच्छे लगते हैं। उनकी बातें भी बहुत स्पष्ट होती हैं और बहुत क्लियर होती हैं। और सर्वोपरि संत हमारे प्रेम आनंद जी, भद्राचार्य जी, राम भद्राचार्य जी, ये सब ऐसे संत हैं ना कि जिन्होंने संत का नाम आगे बढ़ाया। नहीं तो आजकल के जो संत हैं ना, उन पे तो आप विश्वास ही नहीं कर सकते। पर ये सब जो संत हैं ना, ये जेन्युइन हैं, और आपको उनकी बातें ज़रूर सुननी चाहिए और ज़रूर अपनी ज़िंदगी में उस पर अमल भी करना चाहिए। तो आज एक बाबा की जो कहानी है वो दिल से जुड़ी हुई है, कि बाबा आपका दिल कैसे समझ लेते थे, आपके दिल की बातें वो कैसे जान जाते थे। तो ये बात ऐसे शुरू होती है कि बाबा जो है वो शिव मंदिर में सो रहे थे। तो अचानक एक लड़का उनको दिखा, तो उन्होंने उसको बुलाया और कहा कि जाके मेरे लिए दूध लेके आओ। तो लड़का थोड़ा घमंडी था, घमंडी इन द सेंस कि उसको गुस्सा आया। बच्चे होते हैं ना, वो ये सब चीज़ें जल्दी ले नहीं पाते, बर्दाश्त नहीं कर पाते। तो उसको भी लगा कि ये मुझसे क्यों कह रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि जाओ मेरे लिए दूध लेके आओ। तो उस बालक को ना बहुत गुस्सा आया। उसने कहा देखो, मैं तो यहाँ ऐसे ही आया हूँ और बाबा मुझसे दूध मंगा रहे हैं। पर वो इतना हम्बल था कि उसने बाबा की बातें सुनी और मानी। तो बाबा ने झट से अपने कंबल के नीचे से, जो भी उनका मैजिकल कंबल था, कहते हैं ना कि वो कंबल कैंची धाम का कंबल जो भी अपने पास रखता है, तो कोई भी रोग हो, कोई भी दोष हो, वो सारी चीज़ें मिट जाती हैं। तो वो बच्चे को बाबा ने अपने कंबल के नीचे से 30 रुपये निकाल के दिए और कहा इसके लिए, मेरे लिए इस पैसे से दूध लेके आओ। तो वो बच्चा गया और दूध लेकर के आया, लेकिन सिर्फ आधा किलो ही दूध लेके आया, और जो पैसे बचे थे वो उसने अपने पास रख लिए और दूध देके चला गया। बाबा ने भी उससे पैसे वापस नहीं मांगे। क्यों? क्योंकि उस बालक को ना उस पैसे की बहुत ज़रूरत थी। बाबा ये चीज़ समझ गए थे, और बाबा को भी कोई दूध पीने की चाह नहीं थी, उन्हें तो उस बालक की मदद करनी थी। तो वही मैं कह रही हूँ, जो बाबा है ना, वो आपके दिल की बातें समझ जाते हैं। भरोसा बना करके रखिए। आपको ज़रूरी नहीं है कि कंटिन्यूअस आपको बोलना है बाबा के सामने अपनी परेशानी। नहीं, वो खुद ही समझ जाते हैं। और ऐसे पता है, हमको पता नहीं चलता, पर रोज़मर्रा के काम में मैं अपना खुद का ही बता रही हूँ, ऐसी पॉजिटिव चीज़ें हो जाती हैं ना कि हमको पता ही नहीं चलता कि ये कैसे हुआ। और बाबा की शक्ति तो अपरंपार है। मतलब उनकी तो कितनी भी बातें की जाए ना, वो कम है। तो यहाँ टाइम की शॉर्टेज रहती है, नहीं तो बातें तो बाबा की अनगिनत है। इसीलिए मैं रोज़ थोड़ा थोड़ा करके आपको बताती हूँ। आपको अच्छी लगे तो अपने अंदर उस बातों को ग्रहण करिए। मैंने भी बहुत चीज़ें अपनाई हैं,
और कम्प्लीटली चेंज पर्सनैलिटी मेरी भी हो गई है। इसीलिए आपसे भी शेयर करती हूँ कि आपको अगर अच्छी लगे तो अपनी ज़िंदगी में इन बातों को ज़रूर अमल करिएगा। और बड़े बड़े संतों की बातों को अमल करने में ना अपना ही फ़ायदा है, और इतनी अच्छी बातें होती हैं ना कि बस आप आंख बंद करके उनकी बातों को सोचिए, उस पर अमल करिए, और 2 मिनट आंख बंद करके बाबा का ध्यान करिए और हनुमान चालीसा का पाठ करिए। और चालीसा का पाठ करने से पहले मैंने आपको बोला है कि 2 मिनट राम नाम की चैंटिंग ज़रूर करिए, क्योंकि बाबा को राम नाम इतना प्रिय है कि मतलब इतने उत्साहित हो जाते थे। तो उस चीज़ का ध्यान ज़रूर करिए। जितनी कोशिश हो सके, बाबा हमेशा लोगों की मदद करते थे। आपसे भी जितना बन पड़े, जितना बन पड़े, कोई ऐसा लिमिट नहीं है कि लाख 2 लाख, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। जितना बन पड़े, आपके पास जितना हो उसमें से एक छोटा सा हिस्सा अपना दान करिए, गरीबों की सेवा में लगाइए। आप देखिएगा कि आपके अंदर वो पॉजिटिविटी आएगी ना। और दान करते समय कभी ये मत सोचिए कि मैंने दान किया, ईगो मत लाइएगा, नहीं तो उस दान का ना वो सब व्यर्थ होगा, उसका कुछ भी फ़ायदा नहीं है। बहुत प्यार से, बहुत प्रेम से दान करिए। और दान के लिए भी स्वार्थ मत देखिए कि जैसे क्या होता है ना, हम ज़्यादातर दान उसको देना चाहते हैं जिससे हमारा कुछ फ़ायदा हो। जैसे अपनी मेड को दे दिया कि चलो वो मेरा 2-4 काम ज़्यादा कर देगी। ये मैं ये नहीं कहती कि उनको मत दीजिए, पर यहाँ पे ना आपका स्वार्थ है, स्वार्थ मत लाइएगा। जेन्युइन दान दीजिए और उनको दान दीजिए जो सच में उस दान के पात्र हैं और जिनको सच में उस चीज़ की ज़रूरत है। स्वार्थ मत देखिए। और दूसरी चीज़ ये है, अपनी सोच को हमेशा पॉजिटिव रखिए, क्योंकि कहते हैं ना कि आप जैसा सोचोगे वैसा ही आपके साथ होगा। तो पॉजिटिव सोचेंगे तो पॉजिटिव होगा, क्योंकि पॉजिटिव रहने में इतनी शक्ति है ना कि आप सब कुछ चेंज कर सकते हैं, अपनी डेस्टिनी भी चेंज कर सकते हैं। इसलिए लाइफ में नेगेटिव कभी मत होना, बुरा कभी मत सोचना, हमेशा पॉजिटिव रहिए। और आप देखिएगा कि आप जितना अच्छा अपने लिए सोचेंगे ना, आपके लिए वो रास्ते खुलते जाएंगे और आपको भटकने की इधर उधर ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो पॉजिटिव सोचिए, पॉजिटिव सोच रखना बहुत ज़रूरी है। तो आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मैं आपके साथ फिर एक बाबा के चमत्कार के साथ एक नई बाबा का चमत्कार आपके साथ शेयर करूंगी। और अच्छा लगेगा तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। और ऐसे में बड़े बड़े संतों की जो अच्छी बातें हैं वो आपके साथ शेयर करूंगी, ताकि मेरे कहने से उनको तो आप डेफिनेटली सुनते ही होंगे, पर होता है ना कि अच्छी बातों का जितना प्रचार किया जाए, जितना लोगों में बांटा जाए, उतना अच्छा होता है। तो अगर मैं आपकी थोड़ी भी मदद कर पाऊँ तो मेरे लिए ये बहुत अच्छा होगा, और मुझे एक्चुअली बहुत अच्छा लगेगा कि हाँ, मेरे कारण अगर मैं किसी का थोड़ा भी भला कर पाऊँ या किसी की सोच 100 में से एक भी आदमी की सोच बदल पाऊँ, तो ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात होगी। तो अपना प्यार ऐसे ही मेरे साथ बना के रखिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। अगर कोई फोर्स नहीं, अगर मेरी बातें आपको पसंद हो तो चलिए, आपका दिन शुभ हो, आपकी रातें शुभ हो, आपके साथ सब कुछ कुशल मंगल हो।